श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जनागम सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात एक सूत्र रूप में कही है कि जगत में तुम रहते हो तो जगत के होके मत रहो। जगत में तुम रहते हो लेकिन जगत को तुम उपयोग करना सीखो। जगत में तुम रहते हो, उस जगत का विनाश मत करो। जिस पत्तल में खाते हो उस पत्तल में छेद मत करो। जिस दुनिया में तुम रहते हो, यदि तुम्हें ये दुनिया पसंद नहीं है तो छोड़ दो इस दुनिया को। कौन रोके हुए है तुम्हें? जैनाचार्यों ने पहला उपदेश यही दिया है कि तुम्हें ये संसार कैसा लग रहा है, तुम्हें ये सारी दुनिया कैसी लग रही है, तुम्हें ये सारे परिवार के लोग, सारे मोहल्ले के लोग, सारे नगर के लोग, सारे देश, सारी दुनिया जो है, दुनिया तो जैसी थी वैसी ही रहेगी। सूर्य तो सुबह से निकलता है तो वो निकलेगा, शाम को डूबता है तो वो तो डूबेगा। तुम कहो कि दुनिया को बदल दो, नहीं, दुनिया नहीं बदली जाएगी। कोई भी आज तक दुनिया को बदलने का प्रयास हम करते हैं, हम दूसरे को बदलने का प्रयास करते हैं, ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है। सबसे बड़ी मूर्खता, सबसे बड़ी अज्ञानता है व्यक्ति स्वयं नहीं बदलना चाहता है, सामने वाले को बदलने का प्रयास करता है। स्वयं अच्छा नहीं होना चाहता है, सामने वाले को अच्छा देखना चाहता है। दुनिया बहुत अच्छी हो ये तुम्हारा भाव है, लेकिन प्रयास ही नहीं करते कि हम अच्छे हों। हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, दुनिया बदलो। यानी वो ऐसी मूर्खता कर रहा है कि उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और कह रहा है कि मैंने तो अपना एंगल सेट कर दिया, मैं तो गाड़ी को नहीं मोड़ूंगा, सड़क को ही मोड़ना पड़ेगा। मैं तो कहीं भी मोड़ूंगा नहीं, सीधे जाऊंगा। अब कोई ऐसा मंत्र बताओ महाराज कि हमें गाड़ी नहीं मोड़ना पड़े, जहां से मैं चलूं सड़क मुड़ती जाए। मेरे पास तो सोचो
छोड़िए, भगवान के पास भी ऐसा मंत्र नहीं है। वो भी कहते भैया ऐसा हो ही नहीं सकता, हम मंत्र खोज रहे हैं, हम दुनिया का प्रयास कर रहे हैं, हमारे अनुसार सड़क मुड़ जाए। महानुभाव, न ये आज हुआ है और न कभी हुआ था और न कभी होने वाला है। सड़क तो जैसी डल चुकी है वैसी ही रहेगी। सड़क तो बन चुकी है जैसी बन चुकी है, वो तो नियत है। अब तुम्हारे लिए अपने आप में गाड़ी को मूवमेंट करने के लिए तैयार रहो कि हम सड़क के अनुसार मुड़ेंगे। तुम सोचो कि महाराज कोई ऐसी चीज बताएं आप जिससे कि मोक्ष मार्ग थोड़ा सरल हो जाए, थोड़ा आपका मार्ग थोड़ा कठिन है महाराज। हम लोग भी मोक्ष जाना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं महाराज, बहुत भावना होती है, लेकिन आपका मार्ग इतना कठिन है, इतना कठिन है कि आपकी चर्या देख के हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। थोड़ा सा लूज कर दो, थोड़ा, ज्यादा नहीं, और कोई ज्यादा नहीं कहूंगा। हाँ, आप बड़ी होशियारी से बोलते महाराज, थोड़ा सा चाहता। हम लोग भी शांति धारा महाराज सब चाहते हैं, थोड़ी थोड़ी आप सस्ती कर दो, थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं जाना, है ना? भाव आता है कि नहीं? आता है, सबका नहीं आता, कुछ का तो। महाराज हम लोग भी पंचगणक में इंद्र बनना चाहते हैं, सौधर्मंद बनना चाहते हैं, पर थोड़ा सा कम करना। महाराज पक्का है, हम लोग सब पूरी महरोनी आपके समोषण कम पड़ जाएंगे। 350 घर है महाराज जी, 350 समोषण लगाऊंगा यहां। हम लोग 350 में कहां से लाऊंगा? समोषण तो 24, अधिक से अधिक 72, फिर एक समोषण जरूर मिलता है 30-24 का, 720 का। 31-24 होती है अपने यहाँ, 5 भरत 5 ऐरावत की 24 होती, सब कर देंगे महाराज। थोड़ा सा आप माल को थोड़ा सस्ता कर दो बस, और कुछ नहीं कह रहा हूं, फ्री में नहीं कह रहा हूं, बस थोड़ा। आपके यहां आप जो भावनाएं भरते हैं, जो महिमा बताते हैं, और जो सही भी है, तो हम लोगों का मन बहुत होता है। जैसे कल आप 24 की चर्चा कर रहे थे, सबके मन उछल रहे थे, मैं 24 समोषण लूंगा, मैं 24 में बैठूंगा, लेकिन जैसे ही रेट घोषित होते हैं, है ना, सब बैठना चाहते, पर वो रेट घोषित होते ही हम लोगों के बाद खत्म हो, है ना। बस यही तो तुम्हें समझना है। जब भी कोई कार्य हो, रेट को सस्ता मत करो, वस्तु का मूल्य कम मत करो। तुम भावना भाओ कि हम उस मूल्य तक पहुंच करके रहेंगे। ये मत कहो कि हे पारसनाथ सामलिया, तू उधर जाकर के 9 किलोमीटर ऊपर जाकर पारसनाथ टोंक पे बैठा, थोड़ा नीचे से मोक्ष चला जाता था, तेरा क्या बिगड़ता था? मोक्ष तो जाना था। अब नवीनाथ 5वीं टोंक पे गए, बताओ। अरे सीधा नीचे से कोई एक पत्थर पर बैठ के चले जाते, उनको क्या फर्क पड़ना था? ऐसा भाव चढ़ते हुए आता है, मन भी करता है, और ऐसे परिणाम भी होते हैं कि नहीं, थोड़ा सा कम हो जाए। नहीं, मेरे तो कभी भाव नहीं आया, मेरे तो यही भाव आता है, भगवान आप मेरे कारण से नीचे मत आओ,
आप तो मुझे ताकत दो कि जहां आप पहुंचे वहां मैं आ जाऊं। मेरे मन में कभी ये भाव नहीं आता कि ये मोक्ष मार्ग इतना कठिन है। मैं भी मोक्ष जाना चाहता हूं, मैं भी छाया सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहता हूं, मैं भी इस संसार को छोड़ना चाहता हूं। भगवान बहुत कठिन मार्ग बना दिया आपने। तो बताओ, नदी किनारे शीत ऋतु पड़े तो बोले नदी किनारे बैठो, गर्मी पड़े तो कहते पहाड़ में बैठो, बरसात हो तो बोले खुले आकाश में पेड़ के नीचे बैठो। ये कोई तरीका है क्या? थोड़ा सस्ता कर, थोड़ा ज्यादा नहीं। चलो महरोनी में रहने की छूट नहीं चाहता हूं, यशोदा से मोक्ष की व्यवस्था करा दो बस, ऐसे अब तो ठीक। वो 2 किलोमीटर दूर गांव है, ये तो जंगल है ना, यहाँ तो मंदिर है, धर्मशाला है। यहीं से यदि मोक्ष हो जाए, यहाँ चतुर्मास, शीतकाल, गर्मी, ऐसे थोड़ी थोड़ी। जब ये भाव आता है महानुभाव, समझ लेना हम बहुत बड़ी शक्ति खो रहे हैं। उसी समय हमारी शक्तियां डाउन हो जाती है, हमारा विल पावर डाउन हो जाता है, हमारी शक्तियां इतनी कमजोर हो जाती हैं जब हम किसी वस्तु को नीचे लाने का भाव करते हैं। अच्छी वस्तु को, अच्छी वस्तु को जब हम ये भाव करें कि मेरा मुनिव्रत थोड़ा सरल हो जाए तो अच्छा है, समझ लेना हमारी जो सिद्धियां थी, शक्तियां थी, वे सब द्रोहित हो गए। 1 साल में जो पुण्य कमाया था वो उसी दिन खत्म हो गया, जल के राख हो गया, जब मैंने कहा थोड़ा सा सरल मार्ग हो जाए। ये मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है, ज्यादा और कुछ नहीं, थोड़ा कठिन हो जाए, केस लॉन्च नहीं करना पड़े, थोड़ी कटिंग की वस्तु, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, ज्यादा तो अपन काय कहेंगे, केस लॉन्च जो करना पड़ते हैं इसकी व्यवस्था क्या हो जाए। और वैसे कपड़ों की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी सुविधा मिल जाए। जब कोई ठंड ज्यादा पड़े, बुखार मुखार आवे तो एक आग रजाई की, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, और कोई ज्यादा छूट नहीं चाहिए। थोड़ा गर्मी ज्यादा पड़े, अंतराय आ जाए तो दोपहर में एक आध बार काय की छूट, सेकंड ही सेकंड, पानी 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 की छूट रख रहा, ज्यादा नहीं, वो गर्मी गर्मी में है ना। महानुभाव, ये भाव बहुत खतरनाक है। कभी जिंदगी में हमारी शक्तियां नहीं बढ़ेंगी, कभी नहीं बढ़ेंगी, हम शक्तियों से हीन होते जाएंगे। महावीर ने यही बात सबसे पहले कही, तुम सत्य तक ना पहुंच पाओ तो कोई बात नहीं, सत्य को नीचे लाने का प्रयास मत करना। तुम महान आत्मा तक भली न पहुंच पाओ, लेकिन तुम्हारे कारण महान आत्माओं को नीचे मतलब नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हम महान आत्माओं को नीचे नहीं लाएंगे। हम भली आगम के अनुसार चल पाए या ना चल पाए, अपनी कमी को ढांकने आगम कभी मत मोड़िए। जैनागम, जैनागम कितनी बड़ी बात है। तुम भली अपनी जिंदगी में नहीं आगम की आज्ञा पालो, आगम में जो लिखा है तुम कुछ भी नहीं पाल पा रहे। अभिलष सम्यक दृष्टि की बड़ी कितनी छूट दे दी, तुम एक भी नियम मत लेना, एक भी नियम का पालन मत करना, चलेगा चलेगा। महाराज मैं कोई भी नियम नहीं लूंगा, कोई भी त्याग नहीं करूंगा, तो क्या तो आप मुझे आशीर्वाद दोगे? दे दूंगा। क्या आपके मोक्ष मार्ग में हमारे एंट्री होगी? क्या हम जैनी कहलाएंगे? महाराज पहली शर्त है, मैं कोई नियम, क्या शर्त लगा दी? मैं कोई नियम
नहीं लूंगा बस। क्योंकि जैनियों में सबसे पहले नियम दिलाए जाते हैं। जिनवाणी कहती चलेगा, बस एक बात बोल दे, तू नियम ले या नहीं ले, आगम को झूठा मत कहना, बस चल जाएगा। आगम में जो लिखा है वही सत्य है। बिना मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होगा, यह ध्रुव सत्य है। मैं मुनि नहीं बनूंगा। तुमने क्या नियम ले लिया? महाराज देखो, मैं जिंदगी में मुनि नहीं बनूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों की चर्या देख ली, मेरे से बस की बात नहीं है। मैं तो एक बाल उखाड़ूं तो चिल्ला पड़ूं तो मैं तो पूरे उखाड़ूंगा, मेरे से नहीं होगा। आप कहो कि मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि मुझे मुनि बनना है, मैं मुनि बनूंगा इसलिए आपके पास आ रहा हूं, और आज इस उम्मीद में मत रहना हम बिल्कुल नहीं बनेंगे। जिनवाणी कहती कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कम से कम ये तो निर्णय कर दो, जब भी मोक्ष मिलेगा तो मुनि बन के ही मिलेगा। बस आगम में सही लिखा। अविरत सम्यक दृष्टि कह दिया उसे, सम्यक दृष्टि है, कुछ भी नहीं कर रहा है। चारित मोह बस लेस न संयम, देवताओं ने जय जयकार कर दी। एक भी नियम नहीं है उसका। पैर सुरनाथ जजे हैं, सुरनाथ स्वधर्मेंद्र प्रशंसा कर रहा है। बात इतने की कि भली मैं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, मार्ग तो यही है। मैं सत्य नहीं पा रहा हूं, लेकिन सत्य तो यही है। इतने मात्र से जितने मंदिर जाते हैं लोग, सब भगवान नहीं बनते। भगवान की मूर्ति के दर्शन करते ही सम्यक दर्शन हो जाता है। बस इतना सा भाव आया, करने योग्य तो यही है जो भगवान तूने कहा था। सत्य तो वही है जो प्रभु तेरे ज्ञान में आया है। सत्य तो वही है जो तेरी वाणी से निकला है। सत्य तो वही है जो शास्त्रों में कहा है। यही सत्य है प्रभु। मैं ऐसे सत्य को और सत्यवादी को नमोस्तु करता हूं। ऐसे सत्यवादी को और सत्य को मैं प्रशंसा करता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं अर्घ्य चढ़ाता हूं, मैं तेरा गुणानुवाद करता हूं सत्य को। लेकिन मैं सत्य को स्वीकार नहीं करूंगा, मेरे बस की बात नहीं है। चलेगा चलेगा। मैं सदा कहा करता हूं, जो तुमसे नहीं बने, पर तुम कभी उसकी बुराई मत करना, मन में बुरा मत करना। तुमसे नहीं बनता है तो मत करो, लेकिन ये तो कह दो कि नहीं, करने योग्य तो यही है। तुम मुनि नहीं बन पाए कोई बात नहीं, लेकिन ये तो कहो बनना तो मुनि ही चाहिए था। जो बन गए हैं उनकी बुराई मत करो, तुम बनो या ना बनो। यही तो भक्ति है। मैं मुनि नहीं बनूंगा, लेकिन जो बन गए हैं उनकी जयकार बोलूंगा, बात खत्म। मैं मुनि नहीं बनूंगा, जिंदगी भर नहीं बनूंगा, यह भी निर्णय आपने ले लिया। लेकिन जो बन गए हैं उनकी प्रशंसा करूंगा, उनकी स्तुति करूंगा, उनका गुणानुवाद करूंगा और कहूंगा करने योग्य तो यही था जो महाराज कर रहे हैं। बस इतने मात्र में तुम्हारा नरक और त्रियंश गति बच जाएगी। मैं आरिका नहीं बनूंगा, मेरे से नहीं होगा महाराज। आज नहीं कल नहीं महाराज, कल भी नहीं होगा। आपको मालूम है महाराज, नहीं होगा। हम एक दिन बिना दवाई के नहीं रह पूरी जिंदगी भर की दवाई फिक्स हो चुकी है, कोई बात नहीं। बस इतना सा करना है। जो मुनि बन गए, जो आरिका बन गई है, बस उनको देख करके आह्लाद पैदा करो, आनंद। ओहो, जो करने योग्य था
इन्होंने कर लिया, और जो करने योग्य था मैं नहीं कर पाया, इतना मात्र से आप नरक और त्रियंश गति से बच जाओगे। कितना सरल है। हर लगी ना फटकरी है। मुनि महाराज बने नहीं, इतना कार्य कह दिया, जो बने हैं वे धन्य हैं। इतने मात्र से तनक और त्रियंश गति बच जाएगी। तुमसे दान नहीं बनता है, जैसे अभी मैंने कहा तुम मुनि आर्य का नहीं बन सकते हो, लेकिन मुनि की कभी बुराई मत करना। ये मत कहना कि हम नहीं बन पाए तो मुनि पंचम काल में मुनि होते ही नहीं। आजकल कुछ लोग ऐसा कहने लगे। मैंने कि भैया ऐसा क्यों कहते हो, शास्त्रों में तो लिखा है। बोले महाराज अब सब जानते हैं आप, हम इतने ज्ञानी हैं, सारी दुनिया हमारे ज्ञान को जानती है, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं पंडितों को गद्दी पे बैठकर। तो लोग कहते हैं कि महाराज पंडित जी आप इतने बड़े ज्ञानी होकर आप क्यों नहीं व्रत लेते, नियम मुनि बनते। तो अब मैं सीधे तो मना कर नहीं सकता, इसलिए उन्होंने कह दिया भैया मुनि व्रत होते ही नहीं। ये है घोर मिथ्या दृष्टि, ये है घोर मिथ्या दृष्टि। जो पंचम काल में स्वयं मुनि नहीं बन पाए, जो मुनि बने हैं उनके लिए निषेध करते हैं, ये है घोर मिथ्या दृष्टि। जो नियम नहीं ले पाए वो घोर मिथ्या दृष्टि नहीं है। जिन्होंने नियम लिया है उनके नियम की आलोचना करना घोर मिथ्या दृष्टि। तुम दान नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भाव ही मत करना। नहीं है, नहीं दे पाते, क्या बात होगी, सब थोड़ी दे पाते। बिल्कुल भी घबराना नहीं, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। मैं एक ही बात का आशीर्वाद देता हूं, जो दान नहीं दे पा रहे, मैं तो उनके पीछे पड़ता हूं जो दान दे सकते हैं और नहीं दे रहे हैं, फिर उनकी कार खींचता हूं। अय्यासी के लिए पैसा है, ऐसो आराम के लिए पैसा है, पापों के लिए पैसा है, संसार के सब कार्यों के लिए पैसा है, अकेला धर्म कार्य के लिए पैसा नहीं है। उनके पीछे पड़ता हो, तुम गलती कर रहे हो, तुम शक्ति को छुपा रहे हो। उनसे मैं डरता हूं, घबराता हूं, बहुत घबराता हूं मैं इतना। जब कोई बड़ा आदमी, शक्तिमान आदमी हमसे कहता है महाराज मेरी शक्ति नहीं है, बस मैं इतने जोर से घबरा जाता हूं ये बर्बाद हो जाएगा, एक एक दाने को मोहताज हो जाएगा, इसके पास नौबत बहुत बुरी हो जाएगी। मुझे भविष्य झलकता है, जैसे तुम समर्थ होकर के, शक्तिमान होकर के भी, और तुम शक्ति छुपाते हो। बस समझ लेना महानुभाव, संसार में सबसे बुरा दिन तुम्हारा शुरू होने वाला है। नमोकार मंत्र नहीं पढ़ पाए तो बुरा दिन नहीं है, मंदिर नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, नहीं आ पाए। संसार में सबसे बुरा दिन वो होता है जब किसी अच्छे कार्य करने की शक्ति है और हम शक्ति को छुपा रहे हैं। हमारी दान देने की शक्ति है, समर्थ है, फिर भी छुपा रहे। महानुभाव, मेरा दुश्मन भी है तो चेत जाए, इस अशुभ दिन को कोई नहीं पलट पाएगा। अशुभ दिन को इसको कोई नहीं टाल पाएगा। कल के तुम तो रोते आओगे, गिड़गिड़ाते आओगे, आई एम सॉरी प्लीज, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। महाराज एक दिन मैंने नमोकार मन नहीं पढ़ पाया तो मैं कह दूंगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पढ़ पाया ना, हाँ नहीं पढ़ पाया। महाराज मैं आज पूजा नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, सब में कोई बात कह दूंगा। लेकिन यदि तुमने अपनी शक्ति छुपा ली, कुंदकुंद भगवान का ये सूत्र इतना अचूक है, इतना अचूक है, सारी शक्तियां हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएंगी।
जम चाहे सक्कई च सद्दहणम, जम सक्कई तम कीरई, जम चढ़ सक्कई च सद्दहणम। कुंद कुंद भगवान का है, शक्ति को भूल करके छुपाना नहीं। मैं सदा कहता हूं, शक्ति को जो छुपाता है उसकी दशा सांप के कांटे के समान होती है। शक्ति को जो छुपाता है उसका भविष्य क्या है? सांप काटता है। सांप के काटने पर क्या करता है व्यक्ति? शांत पड़ता जाता है, शांत हो जाता है। और शक्ति से ज्यादा करने वाले की दशा कैसी होती है? बिच्छू के काटने के समान। बिच्छू काटने वाला सोता नहीं है, चिल्लाता है, तड़पता है। सांप का कांटा सोए और बिच्छू का कांटा रोए। अब तुम्हें किससे कटवाना है वो तुम अब मैं क्या करूं? वो तो अब मेरा काम तो जो लिखा है वो तो कहूंगा तो सही। तुम्हें बिच्छू से कटवाना है तो शक्ति से ज्यादा करो। पहला जैन दर्शन है जो अच्छे कार्य करने के लिए भी मना करता है। अच्छे कार्य, बुरे कार्य के लिए नहीं कह रहा। बुरे कार्य के तो सभी मना करते हैं, सभी मना करते बुरे कार्य के। तो बुरे कार्य तो अपना मन भी मना करता है, परिवार भी मना करता है। पहला जैन दर्शन है कुछ कार्यों में मना करता है, यथाशक्ति लगा देते हैं। जैन दर्शन की महानता देखना, यथाशक्ति। शक्ति तस् त्याग है। त्याग अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बोलो। लेकिन क्या लगा दिया? शक्ति से ज्यादा नहीं। शक्ति से ज्यादा करोगे बिच्छू काटेगा। बिच्छू के कांटे के समान वेदना होगी, क्योंकि तुम्हारी शक्ति है नहीं। तुम चिल्लाओगे, तुम रोओगे। गजब। बस यहीं पर जैन दर्शन के प्रति मेरा जब तत्वार्थ सूत्र में जब 16 कारण भावना पढ़ रहा था, उसमें जब 2 बार यथाशक्ति शब्द आया, मैं समझ गया जैन दर्शन कितना महान है। अच्छे कार्य के लिए, अरे चाहे अच्छे कार्य के तू मर जा तो अच्छा कार्य कर, अच्छा ही है। नहीं, उन्होंने कहा यथाशक्ति। शक्ति को नहीं छुपाना और शक्ति से ज्यादा। उपवास करना अच्छी चीज है कि बुरी चीज? बोलो। यथाशक्ति। यथाशक्ति। 2 उपवास करने की क्षमता है, तीसरा मत करना। तीसरा मत करना। अरे उपवास ही कर रहा हूं, ले दे करके लोट पोट करके कैसे ही कर लूंगा, नहीं। मैंने एक बार एक संस में सुनाया था ना, पूज्य गुरुदेव का। आचार्य श्री ने एक बार उपवास किए मुक्तागिरी में, शायद 90 की बात है। तो आचार्य श्री ने बताया किसी को नहीं, बस हम लोग गए, बोले आज हमारा उपवास है। ठीक है, कर लिया। कल गए तो बोले आज भी है। प्रतिदिन हम आचार्य श्री से हम लोग जाके कहे तो कहते आज भी है, आज भी है, आज भी है। तो उनके 9 उपवास हो गए। तो हमने सोचा कि अब 10वां तो करेंगे, रिकॉर्ड तो बनाएंगे। अरे ये कौन छोड़ेगा? जब 9 कर लिए हैं तो 10वां तो करेंगे। देखना, बहुत गजब की चीज है जैन दर्शन का विवेक। तो 10वें दिन का उपवास तो करेंगे, जैसे बनेगा तैसे करते हैं। एक तो रह ही गया, रिकॉर्ड तो बनना चाहिए 10 पूरे। तो हमने सोचा 10 दिन, अब 9 दिन हो गए कहते कहते। महाराज जी हार गुरु कहते आज भी है। तो हमने कहा आज 10वां तो कहेंगे करेंगे। तो आज हमने किसी ने नहीं कहा, हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा महाराज जी अब आज उठो, क्योंकि महाराज तो 10 तो करेंगे, काहे को बोले। एक ने भी प्रतिदिन में कमंडल लेके जाता था हम लोग, आज नहीं, आज उपवास। तो हम लोग उस दिन ना कमंडल ले गए, ना किसी ने कुछ कहा, क्योंकि आज तो सवाल ही नहीं, उठने ही नहीं। तो आचार्य श्री कहते क्यों?
मेरा कमंडल नहीं लाएगा। और तो हमने सोचा शायद 9 उपवास की गर्मी चढ़ गई होगी, गिनती में भूल गए। अपन तो छोटी बुद्धि वाले छोटे ही तो सोचेंगे, और क्या करेंगे। महाराज जी अभी 9 ही हुए हैं, 10वां आज है, याद दिला दूं, कहीं रिकॉर्ड क्यों छोड़ना दूं अपना गुरु का। तो याद दिलाया कि महाराज जी आज 9 ही हुए हैं, आज 10वां आज है। तो आचार्य जी कहते ये तो मुझे भी मालूम है, ये तो मुझे भी मालूम है। 9 उपवास हुए हैं, लाओ कमंडल लाओ। हम लोगों का दिमाग खराब हो गया कि एक और कर लेते क्या फर्क पड़ता था। रिकॉर्ड बन जाता कि 10 उपवास, 10 उपवास अच्छे मानते ना तुम लोग, 10 उपवास। आचार्य सिंह पारणा के बाद दोपहर में भैया वृत्ति करते समय पूछा, आचार्य सिंह एक और कर लेते ना, तो बोले नहीं, शक्ति तस्त्यागा। 9 उपवास तक मेरी सामायिक में बैठने में दिक्कत नहीं थी, प्रतिक्रमण में दिक्कत नहीं थी, मेरी चर्या में दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैंने देखा कि अब प्रमाद आने लगा है, शरीर शिथिल पड़ने लगा है, सामायिक में बैठने में दिक्कत। तो उपवास इतना बड़ा नहीं है कि सामायिक छोड़ दूं। उपवास तो उत्तर मूल गुण है, सामायिक तो मूल गुण। उपवास तो सामायिक बढ़ाने के लिए है, ना कि सामायिक को मूल गुण जिससे चले जाए ऐसा उत्तर गुण कोई काम का नहीं। क्या फर्क पड़ता है, 10 नहीं सही, 9 सही। शक्ति तस्त्यागा, ये जैन दर्शन का सबसे बड़ा सूत्र है, शक्ति के अनुसार त्याग करो। लेकिन तुम नहीं कर पा रहे हो तो उसका विरोध मत करो, निषेध मत करो। तुम जिस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहे हो, जो ऊंचाई पर पहुंचा है उससे ईर्ष्या मत करो, निंदा मत करो, जलो मत। यह है सबसे बड़ा पाप। तुम ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं है, कोई बात चलेगा, लेकिन जो ऊंचाई पर पहुंचा है उसकी बुराई मत करो, उससे जलो मत। देख दूसरों की बढ़ती को, बस महानुभाव, तुम धर्म कर पाओ या ना कर पाओ, तुम ऊंचाई पर पहुंच पाओ या ना पहुंच पाओ, लेकिन कम से कम जो आगे निकल रहे हैं उनसे जलो मत, ईर्ष्या मत करो। ये इतना खतरनाक अभिशाप है कि 100 भाव तक बिगाड़ देगा तुम्हारे, 100 तो बिगाड़ देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। इतना कह दो, पहुंचना तो मुझे भी चाहिए था, मैं पहुंच गया, मैं नहीं पहुंच पाया, ये पहुंच गया, धन्य है, पुण्यात्मा है, जय जिनेन्द्र। बस अभिवादन कर लो। मैं नहीं पहुंच पाया, ये पहुंच गया भैया, जय जिनेन्द्र, नमोस्तु। जो कुछ भी जिस मार्ग में गया है, व्यापार धंधा तुम करते हो, बस एक सबसे बड़ी चीज है, तुम्हारा धंधा नहीं चलता है, कोई बात नहीं, कल चल जाएगा। मेरे टिप्सी ऐसे हैं जो तुमको मंत्र मांग दे, महाराज जी मेरा धंधा चल जाए, चाहे कोई मंत्र दे दो, तावीज दे दो, कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र दे दो, पता नहीं क्या क्या मांगते हो, जिनके नाम ही नहीं मुझे पता, और तुम्हें पता है। मतलब तुम डॉक्टर से कह रहे हो, डॉक्टर साहब ये दवाई लिख दो, मांग लेते। मेरा बहुत टिप्स है, तुम्हारा धंधा नहीं चल रहा है ना, बहुत सारे लोगों का नहीं चल रहा हो, कमरे में पूछने मत आना, यहीं ले लो। हाँ, नहीं तो वहां परेशान करो आकर के। व्यापार नहीं चल रहा है तो तुम्हारी लाइन में किसका अच्छा चल रहा है? सभी का नहीं चल रहा है तो फिर शांत बैठो, क्योंकि यहां वो मार्केट है ही नहीं जहां तुमने दुकान खोल रही है। पहले देखो कि उस मोहल्ले में, उस बाजार में, उस गली में किसका धंधा अच्छा चल रहा है, वही जो तुम्हारा है, वही जो तुम्हारा है।
यदि किसी का अच्छा चल रहा हो तो कुछ नहीं करना, सुबह शाम उठ करके दुकान खोलने के पहले, बंद करने के बाद उसको जाकर जय जिनेंद्र करना है। वो पूछेगा भैया क्या बात है, आजकल तुम घनी जय जिनेंद्र करने लगे हो? तो कहना भैया मैं भी धंधा कर रहा हूं, तुम भी कर रहे हो, मेरा कम चलता है, तुम्हारा ज्यादा चलता है, तो तू पुण्यात्मा जीव है, मुझे इसी बात की खुशी है कि मेरा न सही कम से कम किसी का तो चल रहा है, इसलिए मैं जय जिनेंद्र कर रहा हूं। 6 महीने कर लीजिए, ये तुम्हारी दुकान चालू हो जाएगी, चाहे किसी ने नींबू बांध दिया हो, चाहे सब खत्म हो जाएंगे। तुम एक बार गुण शुभ प्रमोदम, गुण शुभ प्रमोदम एक बहुत बड़ी शक्ति है। आज सारी दुनिया में सब कुछ है, मंत्र हैं, तंत्र हैं, पूजाएं हैं, पाठ हैं, सब कुछ है। नमोकार मंत्र की मालाएं खूब फिर रही हैं, पूजा अभिषेक सब कुछ हो रहे हैं, बस एक मंत्र खत्म हो गया, गुण शुभ प्रमोदम। गुणवान को देख करके जो प्रमोद भाव आना चाहिए वो गायब हो गया, वो गायब हो गया। महानुभाव, और ये मंत्र यदि अपने पास है, दुनिया की कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। नमोकार मन से नहीं, भगवान की पूजा से नहीं, और कोई धर्म शास्त्र, किसी से समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं। यह मंत्र जो है गुण शुभ प्रमोदम, इससे दुनिया का कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो सके। बस जिस समस्या में तुम उलझे हो और जो नहीं उलझा है उसके प्रति तुम्हारा क्या भाव है, क्या भाव, बस उसका। तुम फेल हो गए हो, कोई बात नहीं, अगली साल पास हो जाओगे। जो पास हुआ है उसके प्रति तुम्हारा क्या भाव है? जलन भाव, उसको जाके जय जिनेंद्र करो। मैंने एक विद्यार्थी मंद बुद्धि था, मैं बोलता हूं ना जो मैं प्रैक्टिकल कर लेता हूं, महाराज जी मैं फेल हो रहा हूं, सीए की परीक्षा दे रहा हूं, मैं फेल हो रहा हूं। मैंने कि तुम्हारा कोई दोस्त पास हुआ है कि नहीं? बोले हुआ है। मैंने कि बस उसके पास होने पर तुम जाके मिठाई बांट दो, तुम्हारे पास होने पर नहीं, उसके पास होने पर मिठाई बांट दो और उससे जय जिनेंद्र करना, उसको देख कर आनंद। कोई बात नहीं, मैं फेल हुआ, पास तो हुआ कोई। बस उसको देखते ही तुम सगुन मान लेना, उसको देखते ही तुम अपना शुभ मान लेना। आज मेरे सामने वो व्यक्ति आया है जो पास हुआ है। जिस कार्य में मैं मेहनत कर रहा था पास होने की, मैं फेल हो गया, ये पास हो गया, उसको शुभ मान लो, उसको सगुन मान लो। वो सामने से निकले, तुम्हारा सगुन हो जाए। और सगुन को देखते ही दुख होता है कि सुख। आप कहीं जा रहे हो और कोई शुभ सगुन मिल जाए तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही तुम्हें मिल जाए कि ये पास हुआ, मेरे सामने निकल गया, आपको सुख की अनुभूति हो, सगुन हो, शुभ हो, और मन करे इसको जय जिनेंद्र कर लो। बस ये करिए, अगली साल फिर आप बताइए। उसने किया, अगली साल वो पास हो गया। मैंने कोई मंत्र नहीं दिया था, गुण शुभ प्रमोदम। बिल्कुल सरल एग्जाम्पल देता हूं मैं सदा, आप भी सुन लें इसका उदाहरण। आपका सिर दर्द कर रहा, रात भर नींद नहीं आ रही, महाराज जी हमारा सिर दर्द कर रहा, बहुत तकलीफ है, रात में नींद नहीं आती। तो मैं क्या करूं, कोई डॉक्टर तो हूं नहीं। अब महाराज जी ऐसा मत कहो, आपके पास सारी दवाइयां हैं, जो मेडिकल पे भी नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं है, वो हमारे पास है। ऐसा कहते हैं, आपके पास। ऐसा आप लोगों का विश्वास है, गलत तो नहीं कह रहा। डॉक्टर ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया, फिर भी तो मेरी अस्पताल में ले आते।
अरे भाई डॉक्टर ने मना कर दिया, सब कुछ कर दिया, कुछ नहीं है, फिर अंत में तुम क्या सोचते हो, एक जगह और दिखा लूं, महाराज के हाथ का गंदू तक और दिला लूं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि दुनिया में जहां दवाई नहीं है वहां मेरा गंदो तक दवाई है। ये तुम्हारी श्रद्धा है। और जितने रेफर्ड केस ही आते है ना, रेफर्ड के सब जगह से हाथ पैर मारते हो तुम लोग, सब जगह। उसके बाद जब सब जगह से फैल होकर फिर आते, महाराज जी कहाँ है, फिर गंधोदक की महिमा पता चलती है, फिर तुम्हारी आस्था जागती है। चिंता मत करना, मैं तो कम से कम तुम्हारे मन में संसार के सारे मेडिकल की दवाई जहां खत्म हो जाए उसके बाद गंधोदक को तुम्हारी आशा है। होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही बहुत बड़ी चीज है। मानो बहुत बड़ा भाव आता है, परिणाम करते हो आप। नहीं अभी एक और मुख माटी में लिखा हुई है आचार्य जी ने, जब हवा काम नहीं करती है तब दवा काम करती है, और जब दवा काम नहीं करती है तब दुआ काम करती है। ये आशीर्वाद, ये गंधोदक, ये शांति धारा, ये क्या है? दुआ ही तो है, दुआ ही तो है। तो लो, मैं तुम्हारा सिर दर्द ठीक नहीं हुआ ना? हाँ महाराज नहीं हुआ। वो कौन सा सिर दर्द हो? वो आधा माइग्रेन, माइग्रेन, माइग्रेन। पता तो वो सोना नहीं देता। और बीमारी में तो थोड़ी बहुत नींद आ जाए, लेकिन सिर दर्द में नींद, महाराज सब जगह दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, वो खसखस का हलवा भी खा लिया, सब कर लिया। महाराज जी आप कुछ करिए, लो मैं दवाई दे रहा हूं, ठीक होगे कि नहीं होगे ये भी बता देता हूं। आपको नींद नहीं आ रही है, सिर दर्द कर रहा है, और आपके बाजू में कोई घर्राटे लेके सो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? जांच मशीन पे भेज रहा हूं आपको, जांच मशीन में वो घर्राटे लेके सो रहा और तुम्हें एक क्षण को नींद नहीं आ रही, उसके घर्राटे सुनकर के तुम्हें कैसा लग रहा है? झूठ मत बोलना। ऐसा लग रहा है इसको और कोई अपना और सो रहा हो तो बुलाए ना, तुम्हें सोने की पड़ी, हमारे प्राण निकल रहे हैं। पता नहीं क्या क्या आप कहोगे, वो तो आप जाने। देखो ये दुष्ट सो रहा है, दुष्ट। मैं मर रहा हूं और ये बहुत, अरे ये तो दुश्मन है, दुश्मन, इसको तो कोई चिंता। जाओ, तुम्हारा सिर दर्द दूर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें दूसरे का सोना नहीं सुहा रहा है, दूसरे का सोना नहीं सुहा रहा है। जाओ, तुम्हारी असाता बढ़ेगी, तुम्हारा सिर दर्द बढ़ेगा। और एक दवाई खा लो, वो सो रहा है, आनंद। कोई बात नहीं, मैं भली पुण्यात्मा नहीं हूं, इसने तो जरूर पुण्य किया है कि आज ये सो रहा है। कितना पुण्य है इसका। और खांसी आए तो रोक लो, कहीं वो ना जाग जाए, मैं तो जाग ही रहा हूं। नहीं, उसको देखकर तुम्हें खुशी हो रही हो, आनंद आ रहा हो, और वो जागने का प्रयास करे, तुम और उसको रोक लो, कहीं जाग ना जाए। सालों सालों तक तुमने सिर दर्द के कष्ट भोगे हैं, 6 महीने मेरी ये दवाई लेके देखो, फिर देखो चमत्कार, सिर दर्द जिंदगी में लौट के नहीं आएगा। तुम ईर्ष्या करते हो, तुम जलन करते हो, तुम कुड़ते हो, यही हमारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप है।
गुणशो प्रमोदम, अपने अंदर एक प्रमोद भाव, आह्लाद भाव, आनंद भाव, पुण्यात्मा को देखकर सगुन मानो, शगुन देख करके हर्ष मनाओ। ये सूत्र आज दुनिया से गायब हो गया। ये सूत्र गायब होने का ये हुआ, ना तो आशीर्वाद काम कर रहा है, ना गंधोदक काम कर रहा है, ना शांति धारा काम कर रही है, ना डॉक्टर के मेडिकल की दवाइयां काम कर रही हैं, क्योंकि ये मूल सूत्र तो गायब है, सब क्षेत्र में गायब हो रहा है, व्यापार धंधे में गायब हो रहा है। अमीर को देखकर 90% गरीबों को ईर्ष्या होती है। क्या बेटा, कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अमीर को देख करके जलते हैं गरीब लोग। ये मार्क्सवादियों की परंपरा थी, अमीर को देखकर लूट लो। नहीं, अमीर को लूटने का प्रयास मत करना, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि वो अमीर है। तुम अमीर को देख करके जय जिनेंद्र करना शुरू कर दो। गरीब के सामने जब अमीर गुजरे, उसको सगुन मान लो, शुभ मान लो। गरीब के सामने अमीर निकले तो शुभ सगुन मान लो, तुम्हारी गरीबी दूर होना शुरू हो जाएगी। उसको सगुन मान लो। आज मेरे सामने से एक अमीर आदमी निकला है, आज को शुभ होने वाला है, आज सगुन हो गया, जाओ सगुन हो गया, तुम्हारी अमीरी में एक कदम आगे आ गया। शुभ मान लो, शगुन। मैं कहा करता हूं, तुम्हारे पास झोपड़ी है, बहुत दुखी हो, गरीब हो, गरीब, कोई पूछे तुम बहुत गरीब हो, पुण्यहीन हो, जन्म जन्म के पापी हो, तुम्हारी ऐसी दुर्दशा, तुम दुर्भागी हो, एक्सेप्ट कर लेना। सब मेरे पास, सब मेरे पास है। मैं दुर्भागा हूं, मैं दुखिया हूं, सब जो तुम्हें टाइटल मिले, बोले साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक पुण्य है मेरा, एक भाग्य है मेरा। बोले क्या भाग्य तेरा? कि मेरे बाजू में एक अमीर रहता है। क्या है? मेरे बाजू में एक, बस एक भाग्य। तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम्हारे पास झोपड़ी भी नहीं है, बाजू में से रहो, कुछ भी नहीं है, बस मेरा एक भाग्य है कि मेरे बाजू में एक अमीर रहता है। उसको तुमने, लोग सुन के ताज्जुब कर जाएंगे, तुझे क्या मिल रहा है? बोले बस मेरे बाजू में एक अमीर रहता है, यह मेरा भाग्य है, यह मेरा सौभाग्य है। प्रतिदिन मैं उसको घर से निकलते देखता हूं, यही मेरा सगुन है। जाओ, 6 महीने में चमत्कार, मेरे बाजू में एक अमीर रहता है, ये मेरा सौभाग्य है। देखो चमत्कार। यही बात मैं तुमसे कह रहा था, तुम साधु मत बन पाओ। मैं कुछ भी नहीं हूं, तुम पापी हो, तुम असहमी हो, तुम रागी द्वेषी हो, तुम कसाई हो, सब कुछ जितने तुम्हें टाइटल मिले एक्सेप्ट कर लेना। बस भैया, वो जो जो टाइटल तुमने दिए वो सब बिल्कुल सही है, पर मालूम एक सौभाग्य है मेरा, मेरा गुरु इनसे रहित है। बस मेरा गुरु इनसे रहित है, मेरा भगवान इन दोषों से रहित है। बस मैं तो दोषी हूं, मैं तो पापी हूं, मैं रागी द्वेषी हूं, लेकिन मालूम एक सौभाग्य है, जिस भगवान की पूजा करता हूं वो समस्त दोषों से रहित है, यही मेरा सौभाग्य है। जैसे गरीब अमीर को देखकर सगुन मान रहा है, इसी प्रकार असंयमी संयमी को देखकर सगुन मान ले, भक्त भगवान को देख के सगुन मान ले, भक्त भगवान को देख के सगुन मान ले, भक्त गुरु को देखकर सगुन मान ले, रात्रि भोजन करने वाला रात्रि भोजन त्यागी को सगुन मान ले, शराबी व्यक्ति शराब नहीं पीने वाले को सगुन मान ले, गुटखा खाने वाला गुटखा नहीं खाने वाले को सगुन मान ले। बस सगुन मानना है, जाओ सब काम, चिंता मत करो, हो जाएगा। तुम्हें नींद नहीं आ रही है, सोने वाले को सगुन मान लो,
मैंने पाप किए, मैंने बुरा किया है, तब तो मेरा नींद नहीं आ रही है, लेकिन एक पुण्य है मेरा, बोलो ना, एक पुण्य है मेरा, मेरे बाजू में एक पुण्यात्मा सो रहा है क्योंकि इसने पुण्य किया है। बस सगुन मान लो, ईर्ष्या मत करो उससे, सगुन मानो, अवभाग्य मानो, फिर देखो कमाल क्या होता है। मैंने जो गुण सुख प्रमोदम पर शोध किया है, चिंतन किया है, गजब, मुझे इससे ज्यादा ताकतवान कोई मंत्र ही नहीं दिखा। क्योंकि सारे मंत्र पढ़ने वालों को मैंने देखा है, लेकिन गुणशुभ प्रमोदम का जो मंत्र बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब जिस दिन बोली होवे ना, उस दिन गरीब लोगों को जरूर आना चाहिए, जरूर आना। तुम्हें बोली लेने के लिए नहीं, और तुम ये भी ध्यान रखना, तुम दान दे पाओ या ना दे पाओ, कोई बात नहीं, तुम आना जरूर। बोले भैया क्यों जा रहे हो? बोली लेना। अरे भैया अपनी कहाँ औकात है, और वो भी सुधा सागर के राज्य में। अरे राम राम राम, मैं सब जानता हूं तुम लोग क्या क्या कहते रहते हो, इतना बुद्धू नहीं हूं, सोचता भी बहुत हूं कि इतनी महंगी बोली कर दूंगा तो बेचारे गरीब क्या सोचेंगे। घर में चर्चा करते भी होगे तो कोई एक आध, अरे भैया मन के लड्डू मत खा, कौन से महाराज आए हैं, मन के लड्डू मत खा, तुझे नहीं मिलने वाली। प्रभु पारसनाथ, मैंने आपके लिए काय के लिए कमाया है। गुरु महाराज भी कहें बेटा तू बोली मत लेना, थोड़ी बोली महंगी है। कान में थोड़ा खुजला लूं, मैं थोड़ा साफ कर लूं कान, थोड़ा कान साफ कर लूं। तरस रहे हैं ये कान, तरस रहे हैं ये कान। जब मैं किसी से कहूं कि बेटा बोली मत लेना महंगा है, वो कहे महाराज जी काय के लिए कमाया था, इसी के लिए तो कमाया था। ओहो, उस दिन आंख कान तृप्त हो जाएंगे। भक्त कह रहा महाराज आप क्यों रोक रहे हो, मैंने कमाया, काय के लिए कमाया था, इसी के लिए तो कमाया था। महाराज आप चिंता मत करो, आपका भगत है, मैं यही सोच रहा था कि काय के, आज पता चला इसी के लिए कमाया है। ये शब्द मुझे सुनने को मिल जाए, मेरे कान धन्य हो जाएंगे। इसी के लिए कमाया था, इसी के लिए मैं जी रहा था, काय के लिए जिंदा हो। मैंने कहा था ना टीकमगढ़ में, आप लोग क्यों कोरोना में महरौनी में लोग मरे हैं कि नहीं मरे? बोलते नहीं हो तो तुम लोग क्यों नहीं मरे? महिलाएं भी मरी है कि नहीं? कोई महिला नहीं मरी पहले कोरोना में, कोई महिला नहीं मरी है, एक आध तो मरी होगी, ऐसी नहीं। तो तुम लोग क्यों नहीं मरी? आज आप उल्टे उल्टा बोलते हो जब देखो। बस महानुभाव, मेरे कहने से तुम मर नहीं जाओगे, घबराना भी मत। बस इतना सोचो, कोरोना में तुम क्यों नहीं मरे? मर सकते थे कि नहीं? फिर मरे क्यों नहीं? जब मर सकते थे तो मरे क्यों नहीं? इसका जवाब यही है, गर्व से कहो मुझे कैसे मर जाता, मुझे तो 24 समूषण विधान में बैठना था, कैसे मर जाता? मेरी किस्मत में लकीर लिखी थी कि तू अभी जब तक जिंदा रहेगा एक दिन 24 समूषण में बैठकर पूजा करेगा। वो मेरी, मैं कैसे मर जाता महाराज? वाह, ऐसे थोड़ी मर जाता, यमराज की मजाल है जो मुझे ले जाए। मैं कैसे मर जाता? मेरे सामने तो यशोदा तीर्थ क्षेत्र का शिलान्यास होना था, कैसे मर जाता? मैं कैसे मर जाता? गर्व, ये विल पावर, अंदर से आवाज आना चाहिए। ओहो, मैं यही सोचता था, फलाना व्यक्ति चला गया, फलाना चला गया, मैं क्यों नहीं गया? आज पता चला
कि मैं कैसे मर जाता, मेरी किस्मत में तो 24 विधान करने का लकीर लिखी थी, कैसे मर जाता। रात में कई लोग मर जाते हैं, सुबह अभिषेक का लोटा लेते हैं करना, रात में मैं क्यों नहीं मरा, मर सकता था, भगवान कैसे मर जाता, मेरा तो आज प्रातःकाल तेरा अभिषेक करना मेरी किस्मत में लिखा था, कैसे मर जाता। जब धर्म क्रिया की कोई बात आवे, बस ऐसा परिणाम तुम्हें कर लेना। 2 परिणाम, आज तक तुम जिंदा क्यों हो, क्योंकि तुम्हारे सामने क्या होने का भाव हो रहा है मैं कैसे बताऊं। मैं समोषण में बैठ के पूजा करूंगा, पूरा परिवार बैठ के पूजा करूंगा, कैसे मर जाता, मैं कैसे मर जाता। मेरे हाथ से मंदिर बनना था, मेरे हाथ से यशोदा तीर्थ का शिलान्यास होना था, मैं कैसे मर जाता। मैं जब तक जिंदा रहता, क्योंकि मेरे सामने महाराज जी आएंगे, प्रवचन देंगे और हम समोषण लेंगे, ये तुम्हारी किस्मत में लकीर लिखी है। मेरी किस्मत में ऐसी लकीर है। वो एक भजन गाते हो आप, बाबा का दर्श होगा मेरी ऐसी लकीर है, ऐसे कुछ कहते हैं, लकीर है। ये गौरव करो कि मेरी किस्मत में ऐसी लकीर है। 3 बातें, कभी अपनी शक्ति को छुपाना नहीं, दूसरों की शक्ति से ईर्ष्या करना नहीं, और कभी अच्छा कार्य करने का आए तो एक ही बात कहना, इसी के लिए कमाया था, इसी के लिए जिंदा हो, इसी के लिए जिंदा हो, इसी के लिए कमाया था। ऐसा आह्लाद भाव तुम्हारे अंदर आना चाहिए। समय आपका हो गया, बस अपनी कमी को ढांकने के लिए आगम को नहीं मोड़ना है। अपन फिर इस पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। महावीर भगवान